बार प्रेम से जयकारा बोलो सिद्धि विनायक भगवान की, बीजासेन महारानी की, महामंगला महाकाली महारानी की, आज के आनंद की जगत गुरु मार्ग को छोड़ दें। या सामने आपके बैठने की व्यवस्था की गई है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत शानदार व्यवस्था, बहुत अच्छा आयोजन। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें हमारे परम आदरणीय गोपाल जी भैया का। सच में एक बड़ा नाम, एक बड़ा अपने सदगुरुदेव से आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व परिव्रजन के लिए धर्म करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए धर्म करते हैं, तो उस वस्तु के प्राप्त होने के बाद धर्म का फल स्वतः ही स्वभावतः नष्ट हो जाता है। जो वस्तु प्राप्त होनी थी वो हमें प्राप्त हो गई, धर्म का फल वहीं समाप्त हो जाया करता है। धर्म के फल से हमें क्या चाहिए? धर्म से फल से हमें दो वस्तु चाहिए, या तो ईश्वर चाहिए या ईश्वर की कृपा चाहिए। अगर ईश्वर प्राप्त ना कर सके, उनका साक्षात्कार ना हो सके, इतनी क्षमता हमें नहीं है, तो कम से कम ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, यही धर्म का फल है। धर्म हमें सदाचार की शिक्षा देता है। अलौकिक धर्म भी होता है और लौकिक धर्म भी होता है। लौकिक धर्म से हम स्वार्थ की सिद्धि करके यश की प्राप्ति करते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध कर लेते हैं और धन प्राप्ति भी कर लेते हैं। लेकिन जो अलौकिक धर्म है, उस अलौकिक धर्म का जो फल है वो बिना साधन के मिलता है। वहाँ कोई साधन नहीं चाहिए। जिस वस्तु को हम साधन संसाधन से प्राप्त करेंगे वह फल हमारे लिए समाप्त होने वाला ही होगा, क्योंकि साधन संसाधन से जो प्राप्त होगा वो क्रिया से ही प्राप्त होगा, कुछ करने से प्राप्त होगा। हम जो कुछ भी करते हैं वो अंत में नष्ट होता है, ये सिद्धांत है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो नष्ट नहीं होती है? उसका नाम है धर्म का फल। कौन से धर्म का फल नष्ट नहीं होगा? जिस धर्म का जिस धर्म का पालन हमने निष्काम भाव से किया है। किसी बालक को माँ की सेवा करना हो, माँ की चरण सेवा करना हो, कोई साधन नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, व्यवस्था भी नहीं चाहिए, लेन देन भी नहीं करना पड़ता, क्रय विक्रय भी नहीं करना पड़ता। केवल मन में इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपनी माँ की चरण सेवा करूँगा। और ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, ये सब विशेष धर्म में आते हैं। ब्राह्मणों के लिए कहा गया है समोदमस्तपश्चैव शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, उसका स्वाभाविक धर्म है। मन का समन करना, इंद्रियों का निग्रह करना, सत्य बोलना, दान लेना, देना और तीनों वर्णों पर वाला समाज ब्राह्मण समाज है। इसलिए ब्राह्मण समाज को समाज में श्रेष्ठता प्राप्त है। दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय के लिए कहा गया है शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम
युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म शुभावजम। शूरता वीरता पूर्वक देश की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, धर्म का पालन करना, गौ माता की रक्षा करना, माताओं की रक्षा करना, दीन दुखियों की रक्षा करना। और जो पहले तो राजा ही शासक होते थे ना, 78 साल के पहले अंग्रेजों के शासन के पहले राजा ही शासक होते थे, छत्री होते थे। तो छत्री ही राजा हुआ करते थे और राजा का बड़ा बेटा ही राजा होता था। ये चाहिए, जब देश का राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है, माता पिता में धार्मिकता होती है तो उसका प्रभाव संतान पर भी पड़ता है। आज राजनीति को लोग दूषित समझने लगे हैं क्योंकि आचरण में दूषण आ गया। वास्तव में राजनीति शब्द बड़ा पवित्र शब्द है, पवित्र शब्द का दूषित अर्थ किया जाने लगा है नेताओं के आचरण के कारण, कुछ नेताओं के आचरण के कारण। इसलिए राजनीति में तो नीति शब्द है ना, तो नीति शब्द का अर्थ होता है धर्म। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। आया ना नीति शब्द, ध्रुवा नीति, नीति का अर्थ धर्म होता है। नीति माने जो नैतिकता की शिक्षा जहाँ से प्राप्त हो, नए धातु है। आपने हमको विजय दिलाई है, हम प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग लो। के लिए गए, दैत्यों को पराजित कर दिया, देवताओं को विजय प्राप्त करा दी। देवताओं ने धरती की संगति संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त होती है। ये महदगता नाम बड़े बड़े कष्ट उठाता है, बड़े बड़े कष्ट उठाता है। सुख प्राप्ति के लिए मजदूर मजदूरी करता है, जी हजूरी करता है। बहुत से लोग गुलामी करते। विचार कर लो, धन ना होने के कारण निर्धन व्यक्ति दुखी है तो फिर धनी क्यों दुखी है? कभी विचार किया? नहीं किया। यही दुख का कारण है, यही मूल दुख का कारण। विदुर जी ने मैत्रेय भगवान से पूछा, गुरुदेव संसार के सारे प्राणी सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके, लेकिन उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा दुख ही प्राप्त होता है। विंदेत भूयस्ततएव दुःखम। जैसे जैसे सुख प्राप्ति का उपाय करता है, अत्यधिक दुख की प्राप्ति होती है। सुख प्राप्ति करना प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है, अर्थात आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति मनुष्य का स्वभाव है। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि सुख आ जाए तो वापस ना जाए और दुख चला जाए तो लौट करके ना आए। प्रत्येक प्राणी यह चाहता है। आब्रह्मस्तम्भ पर्यंतैः सर्व प्राणिभिः सर्व प्रकारस्यापि दुःखम स्वरशत एव। चींटी से लेकर हाथी तक यही चाहते हैं, मनुष्य भी यही चाहते। नेता भी सुख चाहता है, अधिकारी भी सुख चाहता है, किसान भी सुख चाहता है, मजदूर भी सुख चाहना चाहिए। जब देश का राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है, माता पिता में धार्मिकता होती है तो उसका प्रभाव संतान पर भी पड़ता है। आज राजनीति को लोग दूषित समझने लगे हैं क्योंकि आचरण में दूषण आ गया। वास्तव में राजनीति शब्द बड़ा पवित्र शब्द है, पवित्र शब्द का दूषित अर्थ किया जाने लगा है नेताओं के आचरण के कारण, कुछ नेताओं के आचरण के कारण। इसलिए राजनीति में तो नीति शब्द है ना, तो नीति शब्द का अर्थ होता है धर्म। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम।
आया ना नीति शब्द, ध्रुवा नीति, नीति का अर्थ धर्म होता है। नीति माने जो नैतिकता की शिक्षा जहाँ से प्राप्त हो। नए धातु है की संगति संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त होती है। ये हमारी एकता का प्रतीक है, सनातन धर्म का ये गौरव है, सनातन धर्म के संगठन प्रतिष्ठा की ये एक झांकी है बहुत बड़ी। सबसे बड़ी एकता का दर्शन किसी को करना हो तो प्रयागराज में जाकर के कर सकते हैं। तो वो जो राजा बनाया जा रहा था, तभी ना ये लोग आपको प्रणाम करते हैं। आप आशीर्वाद देंगे तो उनको आशीर्वाद लगेगा ही नहीं, आपके पास शक्ति नहीं होगी तो। इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, वैश्य को वैश्य धर्म का पालन करना चाहिए। स्वस्वा धर्मे, अपने अपने धर्म में चकर्मणा सम्यर्चम सिद्धिं विन्दन्ति मानवा, सिद्धि को प्राप्त करना है तो अपने स्वधर्म का पालन करते हुए हिंदू धर्म सनातन धर्म की सेवा करनी चाहिए। तभी हिंदुओं में एकता स्थापित होगी। अपने अपने का धर्म का पालन करने से ही एकता आएगी, बातें करने से एकता नहीं आने वाली है। हमारी परंपरा से तो एकता का प्रमाण